अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बालाज आवान आपके सामने हाजिर है। थंबनेल आप पढ़ चुके हैं। इन तमाम ख़बरों का जिक्र हम अपने इस व्लॉग में करेंगे। अगर आने वाले दिनों में भी आप हालात से बाखबर रहना चाहते हैं और हालात को एक नए ज़ाविये से देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाजरीन, टाइटन आबदोज़ में मौजूद मुसाफिरों के साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो लापता हुई और वो इदारा जिसके अंडर ये भेजी गई थी, जब उसको तशवीश हुई तो तलाश का अमल शुरू हो गया। जैसे जैसे देर हुई तो ऑक्सीजन ख़त्म होने की खबरें गर्दिश करने लगीं और बिलाखिर रात को इंटरनेशनल मीडिया पर इस आबदोज़ टाइटन के क्रैश होने की खबर की तस्दीक कर दी गई। टाइटन आबदोज़ के मुसाफिर कई बरस कबल डूब जाने वाले समुद्री जहाज़ टाइटैनिक को देखने एडवेंचर की गर्ज से गए थे और जाहिर है कि ये साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोग थे जो तहकीकात और नए आइडियाज़ को जन्म देते हैं। इनमें एक साहब शहजादा दाऊद भी अपने बेटे के हमरा थे। शहजादा दाऊद एक ज़हीन आदमी थे, नई तहकीकात करना, नए आइडियाज़ जनरेट करने के अलावा इंसान दोस्त भी थे और ख़तीर रकम चैरिटी में दिया करते थे। अब लोग यहाँ वहाँ जिसके मुंह में जो आता है बोलते चला जा रहा है कि इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, किसी गरीब को दे देते। भाई, खुदा मत बन जाया करो, बल्कि खौफ खुदा को दिल में रखा करो। आपको क्या मालूम कि उनके दम पर कितने गरीब ख़ानदान चलते थे? आपको क्या मालूम कि ऐसे लोगों की चैरिटी से कितने बीमार लोगों का इलाज चल रहा होता है? ये अमीर से नफ़रत का जो नसाब आपके दिमागों में ठोंसा गया है, खुदा के लिए अपने जहनों से इसको डिलीट कर दें। हर अमीर, हर गनी शख्स बुरा नहीं होता। बहुत से लोग अपना चैनल चलाने के लिए गलत सलत मालूमात शेयर कर रहे हैं। कोई नेक बनकर हादसे को मज़हब से जोड़ रहा है तो कोई सिम्पसन कार्टून निकाल निकाल कर ला रहा है। पता नहीं क्या अनाप शनाप लगा रखी है। कोई भी वाकया पेश आता है तो रंग बिरंगे फतवों का बाजार गर्म हो जाता है। सोशल मीडिया पर हर बंदा मेहरबान कदरदान की सदा लगाता हुआ बस में सवार हो जाता है अपना चूरन बेचने के लिए, और बस फिर जो मुंह में आता है ऑल फॉल लगे रहो। उनके ख़ानदान वालों को खुदा सब्र दे। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, तहकीकात के बाद ही मालूम होगा कि यह हादसा क्यों कर पेश आया। बहरहाल जो हुआ अफसोसनाक और गमनाक है, उनके ख़ानदान वालों को खुदा सब्र दे। नाजरीन, एक और वाक़या पेश आया कल, जब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने एक सहाफ़ी को झाड़ दिया। ख़बरें तो ये भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद उस सहाफ़ी को थप्पड़ रसीद कर दिया, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक थप्पड़ सहाफ़ी को नहीं बल्कि उसके कैमरे को रसीद किया गया। थप्पड़ भी नहीं बल्कि चपत कह सकते हैं उसको। थप्पड़ और चपत में फ़र्क भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ख़ास कौम ने सोशल मीडिया पर बड़ी हाहाकार मचाई हुई है। इससे पहले मैं यहाँ मज़म्मत कर दूँ इस वाक़े की, जिस भी सिचुएशन में थे डार साहब, उनको ये रवैया बिल्कुल इख्तियार नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल गलत है ये, और डार साहब को अपना वो रवैया नहीं भूलना चाहिए, वो रवैया जो उनका लंदन में हुआ करता था, जब कोई कैमरा पकड़ के उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता था और वो बड़े मासूम बनकर यहाँ वहाँ छुप जाया करते थे, किसी की सियानी बिल्ली की तरह। तो जनाब, इस ख़ास कौम को मैं याद करवा दूँ, थप्पड़ और चपत में फ़र्क भी बता दूँ कि थप्पड़ वो था जो फवाद चौधरी ने समी इब्राहिम को मारा था एक निजी महफिल में, जहां खाने की दावत चल रही थी, और वो थप्पड़ था जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई थी। तो थप्पड़ जो होता है उसकी गूंज होती है, उसके पीछे भी बड़ी स्टोरी है, लेकिन वो अभी हमारा मौजू नहीं है। आगे चलते हैं। तो जनाब, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अदालतों का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। सानिया 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जोरों पर है। तकरीबन 50 दिन होने को हैं और स्टिल सर्च ऑपरेशन पकड़ धकड़ जारी है। मुराद सईद के भाई के अलावा मजीद गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ को छोड़ा भी गया है, जिनके नाम भी बता देते हैं आपको। खुश हो जाएं उनके वालिदैन, अल्लाह ने उनकी सुन ली। तो जनाब, नाम बता देते हैं आपको। फैसल, ज़ुबैर, साकिब, हसन, अजहर, रशीद, कामरान, हमीद, रिजवान, अहमद, अजीज़, तालिब, खालदा, मारिया, शुमाइला, फराज, फ़रत, आयशा, आलिया, माहा, खतीजा, मरियम, फ़ायज़ा, सानिया, फ़ौजिया वगैरह। ये जनाब कोई 30-40 लड़के लड़कियां हैं जिनको माफ़ी दे दी गई है। इन तमाम के वालिदैन को मुबारक हो, उनकी दुआएं रंग ले आईं। लेकिन एक बात याद रखें कि इनकी निगरानी होती रहेगी, इसलिए ज़रा ख्याल से, और वालिदैन भी ज़रा इनके साथ सख्ती करें और इनको सिखाएं कि एहतजाज कैसे होता है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना और एंटी फ़ौज होना, बड़ा फ़र्क है दोनों में। एंटी फ़ौज कैसे हो सकते हैं आप? एक एटमी मुल्क हैं। और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब भी इनमें ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा। कसूर इनका नहीं, इनके उस्ताद का है। ये मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ। कसूर इनके उस्ताद का है जो इनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था और इस वक्त भी कर रहा है।
اس کو پہلے پکڑنا چاہیے تھا جس نے یہ آگ لگوائی، جس نے اکسایا، جس نے ورغلایا، مگر افسوس کہ اگر جرم کرنے والے کو سزا دی جائے تو جرم کروانے والا بچ جاتا ہے۔ اس قسم کی سازشوں کا کردار بننے والے اور ان کے والدین سے چند سوال کیے تھے میں نے ایک ویڈیو میں، اور آئینہ دکھایا تھا کہ اس سب کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایڈیٹر سے کہہ دیتا ہوں آئی بٹن میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دے گا۔ یہ تو بات ہو گئی پاکستان کی۔ پاکستان سے باہر جو لوگ ایسی سازشوں میں ملوث ہیں ان کی لسٹ بھی تیار کر لی گئی ہے، اور ایف آئی اے نے تقریباً 350 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ عادل راجہ کا نام سر فہرست ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد آ گئی جو کل ٹویٹر پر میری نظر سے گزری، اور وہ یہ کہ جناب عادل راجہ نے حق ادا کر دیا اپنے لیڈر کا سب سے بڑا پیروکار ہونے کا، اور اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عادل راجہ نے بھی چیریٹی لینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اصل جانشین ہے اس عمران خان کا، بہت عمدہ۔